मीडिया में भी है आज देख पा रहा हूँ। आदरणीय नरहरी बहन, मैं जब आ रहा था ना ग्रेस मोटे अनाज हो सकते हैं, मैं सोचा आज मैं उसको प्रत्यक्ष ये बड़ी बात, ये भविष्य के और बेहतर टेक्नोलॉजी है हमारे पास, ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी है प्लांट का, और बेहतर और अनेक हमारे मोटे दाने सामने हैरानी करने वाली बात। 150 5 नाम याद नहीं है। अगर पूछा जाए किसी आदमी को कि 5 मोटे दानों का नाम बोलो तो नहीं पता। 150 संजो के रखा आपने मंच पर, ऐसे क्या बताऊँ, हैरान हूँ और खुश भी हूँ ऐसे मंच पर मैं हूँ जहाँ आप विराजमान हैं। मंच पर आसीन हमारी दरअसल जो मिलेट्स था एशिया अफ्रीका का प्रिमिटिव इम्पॉर्टेंट कंटेंट था रसोई में, और आज मैं देख रहा हूँ अफ्रीका से जो विशिष्ट विद्वान उन्हीं से छत्तीसगढ़ में आए हैं, हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है। मैं सादर प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। मिलेट की आप इसने जागरूकता फैला, एक तपस्या की तरह, एक समर्पण की तरह हो गया, एक शपथ की तरह हो गया, आप उसको निभा। मंच पर आसीन हमारे सभी शिक्षक, सामने बैठे हमारे अतिथि सारे, बहुत सारे हमारे शिक्षक हैं, इंदर साहब मैडम जी हैं, सबों को प्रणाम। और यहाँ शामिल बड़ा अच्छा लग रहा था कि कॉलेज की जो विद्यार्थी हमारे बहुत सारी छात्राएं प्रेजेंटेशन दे रही थी। ये प्रेजेंटेशन इतना सुंदर था, मैं बता रहा हूँ, ये बड़ा मैच्योर तरह एग्रो बिजनेस चैलेंजेस, सॉल्यूशंस, फार्मिंग, इसका मतलब है कि हमारे महाविद्यालयों में बच्चों में भी बहुत जागरूकता है और वो बहुत सक्षम है मंच पर प्रेजेंटेशन। ये बड़ा अच्छा लगा। इसके पहले भी मैं आया था, कार्यक्रम भी चल रहा था इस कॉलेज के बारे में मेरे सचिव जी के साथ एक पर्सनल चैट है, मेरा तारीफ किया था महाविद्यालय, सभी महाविद्यालयों में नहीं है, यहाँ है, और मुझसे निवेदन किया महाविद्यालय को विशेष ग्रांट वगैरह दिया जाए। अब सरकार अपना निर्णय ले। मैं 2-3 दिन पहले बेटे की शादी में बाहर था, इसी बनने के 4 महीना बाद तक मेरे पास बहुत चुनौतियाँ थी और उसके चलते मैं नहीं जा पा रहा था। और घर में विवाह समारोह के बाद मुझे अस्वस्थ भी हो गया था। मैं लगा था कि आप आऊँगा कि नहीं। मुझे अच्छा लगा, ईश्वर ने मुझे मौका दे दिया, मैं यहाँ गया, मैं यहाँ हूँ। एक फिल्म था रिटर्न ऑफ द ड्रैगन, मुझे लगता है इस समय है रिटर्न ऑफ द मिलेट। और एक पुरातन व्हाइट ट्रेन वो आधुनिक दौर में प्रवेश कर, क्यों गुमनाम कैसे हो गया, ये प्रवेश कैसे मिल रहा है, एक्सेप्टेंस इतना ज्यादा है कि अब हमको लगता है हम इंफॉर्मेशन एज नहीं कहेंगे, हम कहेंगे मिलेट एज में जी। मैंने गवर्नमेंट को सुझाव दिया कि हर गवर्नमेंट कार्यक्रम में जो लोग बिस्कुट खाते हैं या जो काजू किशमिश है उसको हटाओ और मिलेट। गवर्नमेंट को सुझाव दिया हर शहर में मिलेट किचन बनाओ, रखो मिलेट को जहां तहां रखो, प्लेट्स में, दुकानों में, चर्चाओं में, सेमिनार में,
ये आएगा। आप नहीं भी करोगे कुछ, मिलेट्स खुश है। जितनी आपकी बीमारियां बढ़ेगी, आप मिलेट्स के पीछे दौड़ो। जाना है, कुछ चीजें आ जाता है, उसको लाया नहीं। और ये देखिए तमाम व्याख्यान हुए होंगे मिलेट्स के प्रकार, मिलेट्स के कंपोजिशन देखिए, जिस पर हम आप बड़ा एनालिसिस करते हैं। मतलब कई बीमारियों का जो दवा मिलेट्स बनता है। बहुत सारी बीमारियां उपचार क्या, और फूड एंड ड्रग्स, भोजन ही हमारी दवाई है। ये था जो हिंदुस्तान की परंपरा है भोजन की, भात दाल, उसमें हल्दी, एंटी इन्फ्लेमेटरी, उसमें जीरा, शुद्ध घी, हरी मिर्च, छौंक जो लगाते, सब दवाई। और दुनिया में कल भी मैं कहीं बोल रहा था, भात दाल को सबसे अच्छा खाना माना गया। लेकिन एक पुस्तक है वेट गेन, गेहूं और राइस जो है ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद बड़ा तेजी से प्रवेश किया, और हमने कई तरह की बीमारियां देखा, ओबेसिटी और उससे रिलेटेड किडनी फंक्शन, पेनक्रियास फंक्शन, वो डिस्ट्रॉय, वो डिग्रेड होने लगा, वो डिटोरेशन आने लगा, और हम डायबिटीज, कई तरह की डायबिटीज, टाइप 1, टाइप 2, खासकर विशेषकर टाइप 2, ये ट्रीटमेंट, ओबेसिटी, उसके चलते ब्लड में लिपिड प्रोफाइल का वसा का बढ़ जाना, और कोलेस्ट्रॉल के चलते एथेरोस्क्लेरोसिस, वेसल्स में जमावट होना, और सर्कुलेशन का समस्या, और उसके चलते शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिलना, फूड नहीं मिलना, अटैक्स, कितनी तरह की समस्या। हमने इस पर ध्यान दिया। जो वेस्टर्न फूड एंड लाइफ है, उसके आगोश में आ गए, और आज लगभग हम सभी बीमार हैं। मैं खुद रोज 4 तरह का टेबलेट खाता हूँ। मैं अमेरिका में इन्फ्लेमेशन पर रिसर्च किया, CRP पर, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर भी काम है। मैं बायोलॉजी का टीचर रहा हूँ, और मुझे 5 आदतें खराब पढ़ने से, पढ़ना और अच्छी आदत होना दोनों दो अच्छे। आदतें खराब क्यों? उद्योगपति हो, इतने पढ़े लिखे हो, लंबा चौड़ा बोलते हो, तो आप क्यों बीमार पड़ते हो? बहुत बड़ा प्रश्न। हमारी शिक्षा पद्धति में बड़ा कमी है। जिस चीज को इम्पोर्टेंट बताना था वो इम्पोर्टेंट नहीं बना, और आज पछता। नए जनरेशन को मुझे ये कहना है, आपकी जिंदगी अब शुरू, अपना लो उन परंपराओं को, उसमें भोजन भी है, पहनावा भी है, एजुकेशन टाइप भी है, व्यवहार भी है, एक इंटीग्रेटेड चीज है परंपराएं, संस्कृति हॉलिस्टिक है, कई चीजें हैं उसमें, उसे अपनाओ। जो हमारी लड़के शांति से सुनो, सारे लोग बाहर से आए ना, मैं भी बहुत महत्वपूर्ण समय निकालता है आपसे बातें करने, और अगर बोझिल हो रहे हो, यही बातें, यही भाषण जा सकते, नाराजगी में भी खुशी होगी, तुम एक दबाव से बाहर चलेंगे। यहाँ बैठो तो सुनने की आदत है। जो हम लोग कई शब्द आ रहे हैं, कीवर्ड्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन भी है, फैट बहुत है, और आजकल कुछ शब्द चल रहे हैं मीडिया में, फार्मेसी के चलते, बिजनेस के चलते, ऑक्सीजन एंड एंटीऑक्सीडेंट। ऑक्सीजन से में परेशानी है, ऑक्सीजन उधारी तलवार, प्राणवायु में है, बहुत जहरीला होता है, फ्री रेडिकल पैदा करता है, एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारे हर अंग को तबाह करता है। लेकिन हमारे शरीर में उसके डिफेंस के लिए एंटीऑक्सीडेंट,
कुछ शरीर स्वयं बनाती है, बनाना है, और कुछ भोजन से लेती है। कुछ अनेक विटामिन बहुत है। हैरानी की बात है कि जो मोटे दाने हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। बाजार में कई प्रोडक्ट हैं कॉस्मेटिक्स में, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं। मेटल्स भी है बहुत और विटामिन हैं, और हम महंगे दामों में खरीदते हैं कि हमारा चेहरा अच्छा रहेगा, कैंसर की संभावना कम होगी, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रक्रिया चालू हो जाएगी, और वो आपके दाने में है, खाने में है, ट्रेडिशनल फूड में है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड बिजनेस में कभी कभी कुछ शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं, और वो बहुत बड़ा गेम है कि कैसे आपके पॉकेट से पैसा निकाला। जो ड्रग कंपनियां हैं ये खेल हमें सरकार को एक कोशिश करनी होगी, इतने हिस्से पर आप खेती करो, करना हो। बहुत लोग बहुत चीज चाहते हैं। मैं बहुत सालों में रहा, मकई का आटा नहीं मिलता। हाँ, हालांकि आप मकई का रोटी बनवाना चाहे तो मकई का आटा नहीं मिल रहा, उसमें जैसे जगहों में मिलता। खास करके खोजना पड़ता था कि कोई खाता है वो कहाँ से लाता है। ऐसी हालात, बाजरा और कौन खाएगा आदमी। लेकिन यही समय आ गया किसे ही खाना हो, तो जागरूकता, प्रोडक्टिविटी, मार्केटिंग एंड फूड प्रोसेसिंग उसको अपलिफ्ट करते हैं। जैसे हम कॉस्मेटिक्स करते हैं, अपने चेहरे की वैल्यू को बढ़ाते हैं। लोग वैल्यू एडेड पर्सन सब यहाँ बैठे, कुछ न कुछ लगाए। मैं सेंट लगा के आया था, पाउडर को नहीं लगा। शादी विवाह में पाउडर ही लगा ही दिया जाता है। भाई के मैं लगा के थोड़ा आप ही लगा लो। लेकिन जो बात यह है कि ठीक है, इतनी अच्छी बातें हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, फाइबर है, सॉल्युबल फाइबर इसमें सब पॉलीमर्स हैं। कुछ वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल नहीं है। वो जो फाइबर्स हैं वो केमिकल है, बायोपॉलीमर है, मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट के प्रोडक्ट हैं। वो भूल जाते हैं, ग्लू बन जाते हैं। जब ग्लू बन जाते हैं बहुत सारे लिपिड को, इसमें कोलेस्ट्रॉल भी है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ट्रैप हो जाता है और आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होता। तो आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं लेकिन ब्लड नहीं है, तो जो ब्लड में राइज होता है ग्लूकोज का, हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं, वो आपको मिलेगा नहीं। उससे शरीर को बहुत राहत होती है, एंटीबॉडी। तो मिनरल्स, नियासिन, विटामिन, फास्फोरस कितना जरूरी है हमारे सेलुलर कंस्टिट्यूएंट की मेंटेनेंस की। जेनेटिक मटेरियल हो या बोन मटेरियल हो या आपको ऊर्जा देने वाली मॉलिक्यूल एटीपी हो, न्यूक्लियोटाइड्स हो। तो इसका जो पैकेज देखिए, कंटेंट का, इसको लिटरल फूड कहा भी गया है, फ्यूचर फूड, स्मार्ट फूड, तमाम बातें आ रही हैं। तो दिक्कत ये है कि इतना बातों के बावजूद हमारी जरूरत है, हम सब बीमार पड़ रहे हैं, युवाओं में भी बहुत स्ट्रेस है, इसको अपनाएंगे क्या? इतनी बातें होती, इतने लोग कितने अपनाएंगे? कल भूल तो नहीं जाएंगे। जब बीमार पड़ेंगे तो महंगा प्रोडक्ट खरीदेंगे, क्यों नहीं हम घर में अपना सके इसको, किचन में लाए इसको। ये बड़ी चुनौती है, ये बड़ी चुनौती। इसका हम एक बार सोच रहे थे विश्वविद्यालय में, और उसमें मैडम का ध्यान आया, इनको कमान दिया जाए कि अपने एरिया